बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन पर चलने वाले चिराग पासवान आखिर क्यों अपने पुराने जख्मों को याद कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों अपने जख्मों को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी स्थिति 2020 में थी और अब उसको लेकर चिराग पासवान सामने से ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अपने चाचा पर भी निशाना साध रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दोनों में सुलह की बातें चल रही है, लेकिन अब चिराग पासवान के ऐसे बयान से अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान का जो जख्म है, चिराग पासवान उसे भूलना नहीं चाहते हैं। आखिर चिराग पासवान क्यों बार बार अपने जख्मों को कुरेद रहे हैं खुद ही, आइए हम आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। बिहार के बेगूसराय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मटिहानी विधानसभा में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। चिराग पासवान के इस दौरे को बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पर देखा गया। इस दौरान चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के इकलौते लोजपा विधायक के जदयू में शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। इस दौरान हमारे पिता का निधन हो गया। इसके बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर बल दिया। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तित्व लोभ से हमारे नेता रामविलास पासवान के सिद्धांत की चिंता नहीं की, न ही उनके विचारों की परवाह की। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं आपके बीच आया हूं। आप लोगों से वादा करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि अगली बार जब मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़े तो उसे जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करे। जिस विकसित बिहार का वादा हमने आप लोगों से किया है, उस वादे को पूरा करूंगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। मटिहानी विधानसभा है जिसे विपरीत परिस्थिति में हमारी पार्टी ने 2020 में जीता था। आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग विधानसभा में हम अपने विजन को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसी सोच के साथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। चिराग पासवान ने विपक्ष के द्वारा एनडीए में टूट के सवाल पर कहा कि विपक्ष का ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। विपक्ष का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ है और हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। की जीत होगी। हम लोग 2025 विधानसभा के साथ 2029 लोकसभा चुनाव में चौथी बार जीत का परचम लहराएंगे और एनडीए की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से बेगूसराय में 2020 में चिराग पासवान ने किस तरीके से चुनाव लड़ा इसकी बात कहते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जो हम चुनाव लड़ेंगे वो और भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।